अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 4 जनवरी 2022 है और नाजरीन आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, यकीनन आप उससे आगाह होंगे। मरियम नवाज की एक तीसरी मुबैना ऑडियो लीक हुई है जिसमें परवेज रशीद साहब के साथ वो गुफ्तगू करते हुए नजर आती है। और नाजरीन, इस गुफ्तगू से नून लीग की पूरी सियासत की रिफ्लेक्शन आपको वाज़े तौर पे नजर आती है। नाजरीन, गुफ्तगू का कंटेंट क्या है, पहले 1 मिनट में मुख्तसरन उसका जो खुलासा है वो अपने अल्फाज में मैं आपके सामने पेश करता हूं और उसके बाद इस इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट पे डेफिनेटली मैं अपना तबसरा और तज्जिया भी ज़रूर दूंगा। नाजरीन, मरियम नवाज और परवेज रशीद की जो गुफ्तगू होती है तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि परवेज रशीद ने कॉल कनेक्ट की है। मरियम नवाज कहती हैं कि जी अंकल, तो परवेज रशीद साहब कहते हैं कि जियो न्यूज़ पे एक प्रोग्राम होता है, जियो न्यूज़ पे स्कोर कार्ड, यानी वो रिपोर्ट कार्ड का जो नाम है परवेज रशीद साहब वो मसख करते हैं और कहते हैं कि स्कोर कार्ड एक प्रोग्राम होता है जिसमें हसन निसार साहब मौजूद होते हैं और आपको पता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं। तो इस पे मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि अब तो इरशाद भट्टी को भी उन्होंने ऐड कर लिया है। तो परवेज रशीद साहब कहते हैं कि हाँ, इरशाद भट्टी के बारे में आप जानती हैं कि वो किस कदर घटिया गुफ्तगू करता है। और आगे चल के परवेज रशीद कहते हैं कि मज़हर अब्बास की गुफ्तगू में भी टिल्ट नज़र आता है और बाज़ औक़ात वो बात को इस तरीके से स्पिन कर देते हैं कि उनका मकसद हमारे ऊपर तंज करना होता है। और आगे जाके परवेज रशीद साहब कहते हैं कि कोई ऐसा पार्टिसिपेंट या गेस्ट उसमें मौजूद नहीं है स्कोर कार्ड प्रोग्राम में जिसको कहा जाए कि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। और फिर परवेज रशीद साहब कहते हैं कि बाबर सत्तार साहब अपनी राय रखते हैं, गैर जानिबदाराना अंदाज से बात करते हैं। फिर मरियम नवाज कहती हैं कि जनरली बाबर सत्तार भी हमारे हक में नहीं है, हमारे मौक़िफ़ के साथ नहीं है, लेकिन परवेज रशीद साहब कहते हैं कि हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक भी ऐसा गेस्ट और पार्टिसिपेंट नहीं है जो हमारी हिमायत करता हो, जो हमारी हिमायत में हो, लेकिन बाबर सत्तार बहरहाल गालम गलोच से काम नहीं लेता और गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल नहीं करता। ये बात की है परवेज रशीद साहब ने। और फिर आगे चल के परवेज रशीद साहब ने कहा कि इन्होंने हफीजुल्लाह नियाज़ी को भी निकाल दिया है रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम से और साथ ही साथ जंग न्यूज़ में जो उनका कॉलम शाया होता था वो भी अब शाया नहीं होता। इस पे मरियम नवाज ने कहा कि अंकल, मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी से पूछती हूँ कि उनको निकालने की क्या वजह है। तो फिर परवेज रशीद साहब कहते हैं कि मेरी एक और भी दरख्वास्त है और वो ये कि आप मीर शकील से भी बात कर लें जो जियो न्यूज़ के मालिक हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि अंकल, पहले मैं ये तो पूछ लूँ ना कि हफीजुल्लाह नियाज़ी को निकालने की वजह क्या है। आगे चल के परवेज रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर एक चेक था लेकिन वो अब हटा दिया गया है और हमारे ऊपर भौंकने वाले कुत्ते छोड़ दिए गए हैं, हमारे ऊपर भौंकने वाले कुत्ते प्रोग्राम में बिठा दिए गए हैं। फिर मरियम नवाज कहती हैं कि अंकल, जो 2 बास्केट आई हैं जो अबू जान अज़रबैजान से साथ लाए हैं, वो एक नाम लिया है कायनात ने कल पैक किए हैं, तो वो बास्केट उनमें से एक राना जवाद को और एक नुसरत जावेद साहब को पहुंचा देनी है। ये है गुफ्तगू का कुल खुलासा, ये है गुफ्तगू की कुल समरी, ये है गुफ्तगू का कुल जिस्ट। अब इसमें नाजरीन मैं क्या बात करूं, बखुदा 5 घंटे इस मौजू पे मैं बात कर सकता हूं कि किस तरह ये लोग सहाफ़ियों को नवाजते रहे हैं। तरीक़ा वारदात क्या था नून लीग का? तरीक़ा वारदात पहले आप मुख्तसरन समझ लें कि तरीक़ा वारदात उनका ये था कि सबसे पहले सहाफ़ियों को सरकारी नौकरियां देनी है, आला ओहदे देने हैं। कुछ सहाफ़ियों को तो इस तरह ख़रीद लिया। दूसरा, अगर कुछ सहाफ़ियों को कुछ इस तरह दाम में नहीं आते, जाल में नहीं आते,
तो फिर उनको बराआत दे दी कुछ सहाफ़ियों को, यानी प्लाट्स वगैरह दे दिए। और अगर वो भी कुछ सहाफ़ी ऐसे होते हैं जो लो कैटेगरी के होते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें जो है तोहफे तहाइफ भेजे जाते हैं, जिस तरह ये बास्केट का जिक्र हो रहा है। और अगर ये भी ना हो तो चौथी एक और तरीका वारदात नून लीग का है, वो ये है कि सहाफ़ियों को फ़ोन करके पूछते हैं कि जनाब हमने DPO तब्दील करना है, SHO तब्दील करना है, बताएं तब्दील करते हैं, आपका कोई बंदा है, इसमें कोई बंदा आपका है या नहीं है, ताकि आपके बंदे को हम एडजस्ट कर लें। तो ये भी एक तरीका वारदात है। यानी ये एक तरीका वारदात था जो अडॉप्ट किया गया गुज़श्ता 25-30 सालों से। और इस किस्म के ऑडियो सामने आने के बाद अब भी अगर कोई इस पे शक करता है तो मेरे ख्याल में उसको अपना नफ्सियाती जो चेकअप है किसी साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट से करा लेना चाहिए। अब नाज़रीन, ये ऑडियो कब की है? एक बात तो मैं बता दूं कि मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि 2015-2016 में मरियम नवाज साहिबा जो है वो PMLN के सोशल मीडिया सेल को, जो कि वज़ीर आज़म ऑफिस में कायम किया गया था, उसको खुद जो है ना सरबराही कर रही थी, मॉनिटर कर रही थी, सुपरवाइज कर रही थी, डिक्टेट कर रही थी। और ये बात मैं खुद ज़ाती तौर पे जानता हूँ। और जिन जिन लोगों को वज़ीर आज़म ऑफिस में इन्होंने मीडिया सेल बनाया था उनके नाम जानता हूँ और उनके इलाके जानता हूँ, उनके साथ मैं राब्ते में रहता था, पूरी तफसील है। इसलिए मैंने कहा कि मैं 5 घंटे इस पे बात कर सकता हूँ। तो मुबैना तौर पे ये ऑडियो 2015 की है और अक्टूबर 2019 के हवाले से भी चंद लोग दावे कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो है जो हफीजुल्लाह नियाज़ी है उनको ऑफ एयर कर दिया गया था, 1 महीने के लिए उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन ये ऑडियो जो है जहाँ तक मेरी मालूमात है 2015 की है। और इस हवाले से नाज़रीन नून लीग के कई जो वफादार लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि ऑडियो किसने रिकॉर्ड की, किसने लीक की है, तो उनका डेफिनेटली शक जो है वो हमारी खुफिया एजेंसियों पे है। चुनाचे मैं सिद्दीक साजिद साहब को भी सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि ये काम हमारी एजेंसियां करती हैं और ये अफसोसनाक बात है, हमारी एजेंसियों को इस तरह के टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप सहाफ़ियों को ओहदे दें, आप सहाफ़ियों को बरात दें, प्लाट्स दें, सरकारी ख़जाने से दें, आप सहाफ़ियों को बास्केट दें, तोहफे दें, आप सहाफ़ियों को जो है इसके अलावा आप उनको जो है उनके कहने पे SHO और DPOs वगैरह का तबादला करते रहें, उन्हें उनकी ज़ियाफ़तें करते रहें। तो ये चीज़ें तो इस मुल्क में जायज़ हैं, लेकिन एजेंसियाँ अगर ऐसा करती हैं तो वो टेप करना जो है वो नाजायज़ है। मैं एजेंसियों को दावत देता हूँ कि वो आए 24 घंटे मेरा टेलीफोन जो है वो मेरी कॉल जो है वो रिकॉर्ड किया करें। इफ़ आई एम फेयर, मुझे किसी एजेंसी से कोई खौफ नहीं है। लेकिन अगर आप सरकारी ख़जाने को इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है आप चोर की दाढ़ी में फिर तिनका होता है। फिर एक दिन आप पूरी दुनिया को आप चोर कहते हैं, आप एजेंसियों को चोर कहते हैं, ये जो शरीफ ख़ानदान है, पाक फ़ौज को ये चोर कहते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं रियासती सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान पे। लेकिन अब जो ऑडियो सामने आ रही है उससे तो कहानी ही कुछ अलग किस्म की सामने आ रही है। और इससे साबित होता है कि गुज़श्ता 30 सालों में किस तरह इन्होंने आप हर इदारे में अपने वफादार और हिमायती भर्ती किए हैं। बहरहाल जिस्ट ये है कि लीगी जो सपोर्टर्स हैं उनका इल्ज़ाम है कि ये एजेंसियों ने लीक की है, रिकॉर्डिंग की है और 2015 की ये रिकॉर्डिंग है। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतनी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। कई पहलू थे जो तशना रह गए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।